Hello students, I welcome all of you in your English online class. Today we are going to do revision of lesson number 1 and the topic is question answer. We are going to revise question answer of lesson 1, how daddy decided what he wanted to be. So we are here with the first question. Why did daddy want to be a night watchman? Now we see that at very first place, what did daddy want to be? पापा क्या बनना चाहते थे? नाइट वॉचमैन. वो नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे. एंड वाई? नाउ द क्वेश्चन इज वाई. द आंसर इज डैडी थॉट, पापा ने सोचा था, दैट अ नाइट वॉचमैन वॉज द ओनली मैन हु कुड अवेक एंड मेक अ नॉइस व्हेन एवरीवन वॉज अस्लीप. अब पापा ने क्या सोचा था कि जो नाइट वॉचमैन है वो ऐसा अकेला आदमी है, जब सब सो रहे हों तो वो जाग सकता है और शोर मचा सकता है. इट मीन्स कि ही वॉज अलाउड टू मेक अ नॉइस, टू क्रिएट अ नॉइस व्हेन एवरीवन वॉज अस्लीप. तो ही फाउंड इट दिस जॉब वेरी इंटरेस्टिंग, सो ही वॉन्टेड टू बी अ नाइट वॉचमैन. द सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड डैडीज प्ली मीन्स आइडिया, in favor of being an ice cream seller? At first he wanted to be a night watchman and later on he changed his mind and he wanted to be an ice cream seller. How did his parents react to it? तो उनके मम्मी पापा ने कैसे रिएक्ट किया था? द आंसर इज डैडीज प्ली. अब पापा की जो प्ली थी दैट ही वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन, तो उनके पेरेंट्स का रिएक्शन था, डैडीज प्ली वॉज दैट ही कुड ईट अ लॉट ऑफ आइस क्रीम. अब पापा उस टाइम एक छोटे बच्चे थे एंड यू नो दैट स्मॉल चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ आइस क्रीम्स, सो इट वॉज हैपनिंग टू डैडी ऑल्सो. सो ही थॉट दैट आफ्टर बीइंग एन आइस क्रीम सेलर ही कुड ईट अ लॉट ऑफ आइस क्रीम हिमसेल्फ. आइसक्रीम सेलर बनने के बाद मैं खुद भी बहुत सारी आइसक्रीम जो है वो खा सकूँगा. मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा, ही कुड डिस्ट्रीब्यूट आइसक्रीम्स टू लिटिल चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं दूसरे जो छोटे बच्चे हैं उनको मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स मुफ्त में, बिना पैसे लिए, मैं आइसक्रीम्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँगा, उन्हें बांट सकूँगा. हिज पेरेंट्स रिमेन सरप्राइज्ड एट दिस फनी आइडिया ऑफ बीइंग एन आइसक्रीम मैन. अब उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? दैट दे रिमेन सरप्राइज्ड, वो हैरान रह गए कि उनका बेटा बड़ा होकर ही वॉन्टेड टू बी एन आइसक्रीम मैन. क्वेश्चन नंबर 3 इज, what efforts did daddy put into be a dog? Now students, you see that first daddy wanted to be night watchman, then he changed his mind to be an ice cream man, and now, so surprising, he wanted to be a dog. You can see how a little child's mind works. Daddy practiced to learn how to walk on all four limbs. अब हमें मालूम है कि जो डॉग है वो अपने 4 लिम्स पर चलता है, वी नो इट वेल. सो डैडी प्रैक्टिस्ड एंड ही वॉज सो कीन टू बी अ डॉग. वो इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गए थे डॉग बनने में, दैट ही स्टार्टेड टू प्रैक्टिस, कि उन्होंने ये प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी कि किस तरह से डॉग अपने 4 लिम्स के ऊपर वॉक करता है, किस तरह से डॉग अपने 4 लिम्स पर चलता है. एंड ऑल्सो टू बार्क एट स्ट्रेंजर्स, और जब किसी अजनबी को देखता है तो उनके ऊपर भौंकना स्टार्ट कर देता है, एज वी नो दैट डॉग्स ऑलवेज डू. नेक्स्ट इज, ही ऑल्सो ट्राइड हार्ड टू लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट. और उन्होंने ये भी काम करने की कोशिश की कि जिस तरह से डॉग अपने कान के पीछे खुजलाते हैं ना अपने पाँव से, तो उन्होंने ये भी कोशिश की कि मैं ये भी एक्ट को सीख जाऊँ, सो दैट आई कैन बी अ परफेक्ट डॉग. How amazing his thinking to be, my God. Next is question number 4. Why was daddy ashamed of himself after meeting the officer? अब जब कहता है कि पापा एक ऑफिसर से मिले तो उन्हें अपने ऊपर इतनी शर्म महसूस क्यों हुई? Why he was ashamed of himself? वो खुद पर इतने शर्मिंदा क्यों हुए? ऐसा क्या हो गया था? Now the answer is, द ऑफिसर हैड मेड हिम टू रियलाइज़. अब ऑफिसर ने बेटा उनको रियलाइज़ करवाया. रियलाइज़ का मतलब है उन्हें महसूस करवाया. ऑफिसर हैड मेड हिम टू रियलाइज़ दैट अ ह्यूमन बीइंग नीड नॉट
टू बिहेव लाइक अ डॉग, कि एक इंसान को, ह्यूमन बीइंग मीन्स इंसान, एक इंसान को ज़रूरत नहीं है कि वो एक डॉग की तरह बिहेव करे। एट दिस, और इस पर डैडी फेल्ट अशेम्ड, पापा को बहुत शर्म आ गई थी, बिकॉज पापा भी ह्यूमन बीइंग है एंड ही वॉन्टेड टू बी अ डॉग एंड ही वॉज बिहेविंग लाइक अ डॉग, सो ही फेल्ट अशेम्ड। ही ऑल्सो रियलाइज, उन्हें ये भी महसूस हुआ दैट ही शुड नॉट चेंज हिज माइंड एवरी डे, कि उन्हें अपना जो माइंड है उसे हर रोज़ चेंज नहीं करना चाहिए, कभी ये बनना है कभी वो बनना है, ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड ट्राई टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, और बेकार की बातों में जाने की बजाय एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। सो क्लास, वी सी दैट हाउ मीटिंग विद एन ऑफिसर changed daddy's mind completely. What an amazing change. Question number 5 is, what did daddy finally decide to do when he grow up? अब जब पापा ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो क्या बनेंगे, क्या फाइनली डिसाइड किया? द आंसर इज, डैडी अंडरस्टूड, पापा को समझ आ गया था, दैट इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, कि उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कि एक अच्छा इंसान बनना, रादर दैन टू बी अ नाइट वॉचमैन, आइसक्रीम सेलर और सो फनी टू बी अ डॉग। सबसे ज़रूरी क्या है स्टूडेंट्स? हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। वी शुड ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बिफोर ऑप्टिंग एनी अदर प्रोफेशन, क्योंकि जब हम एक अच्छे इंसान होंगे ना, तभी हम किसी भी दूसरे काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। देयरफॉर ही फाइनली डिसाइडेड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इसलिए उन्होंने फाइनली ये कोशिश की कि मैं सबसे पहले एक अच्छा, एक बेहतर इंसान बनूंगा, रादर दैन टू गो फॉर any profession, any job. So class, these were your question answers of lesson 1. I hope that now you have understood the meaning of the questions and answers as well. Students, I advise you to understand the meaning of question first. After that try to write your own answers. आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखिए बेटा, बिकॉज आपने स्टोरी पढ़ी हुई है. That will help you a lot. Thank you class for watching the video. Good.